ये लोग गलती से गॉडजिला के इलाके में पहुंच गए थे। जैसे ही कोइची को इसका एहसास हुआ, वह समझ गया कि अब गॉडजिला सीधे इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं। लेकिन चेतावनी पूरी होती उससे पहले ही गॉडजिला वहां पहुंच गया। उसने एक ही झटके में उनकी एक बोट को तबाह कर दिया। हमला इतना अचानक था कि उसमें मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब गॉडजिला तेजी से इनकी बोट की ओर बढ़ रहा था। अगर वह थोड़ा भी और करीब आ जाता तो इनका बचना मुश्किल था। लेकिन आखिरी समय पर ये लोग अपनी बोट लेकर वहां से निकल गए। उसे रोकने के लिए उन्होंने समुद्र में एक माइन फेंकी। उनका सोचना था कि गॉडजिला उससे टकराते ही खत्म हो जाएगा। कुछ ही पल बाद माइन जाकर उसके शरीर से टकरा गई। उन्होंने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। धमाका भी हुआ, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा भड़क गया। अब कोइची ने अपनी गन से लगातार उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच गॉडजिला बोट के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तभी डॉक्टर ने एक नया तरीका बताया। उसने कहा कि अगर माइन उसके मुंह के अंदर फटे तभी उसे गंभीर चोट लग सकती है। ये सुनते ही उन्होंने दूसरी माइन उसकी तरफ फेंक दी। इस बार गॉडजिला ने उसे निगल लिया। सबको लगा कि अब उनकी योजना कामयाब हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया गया, माइन फटी ही नहीं। वजह यह थी कि उसे ब्लास्ट करने वाली वायर पहले ही टूट चुकी। अब समय बहुत कम बचा था। तभी कोइची ने तुरंत अपनी गन उठाई और माइन पर निशाना लगा दिया। गोली लगते ही माइन गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट गई। इस धमाके से वह कुछ देर के लिए बेहोश होकर समुद्र में गिर पड़ा, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। देखते ही देखते उसके सारे घाव अपने आप भरने लगे। वह फिर से खड़ा हो गया और एक बार फिर इनकी बोट की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय अचानक आसमान से कई मिसाइलें आकर गॉडजिला से टकराई। सबने ऊपर देखा तो वही लड़ाकू विमान वापस लौट आया था। वह इन लोगों की मदद करने पहुंच चुका था। अब गॉडजिला ने अपना पूरा ध्यान उस विमान पर लगा दिया। उसने लड़ाकू जहाज पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में विमान की ऑटोमेटिक मिसाइलें भी लगातार उस पर बरसने लगी। कई धमाकों के बाद गॉडजिला समुद्र में जा गिरा। सबको लगा कि आखिरकार खतरा टल गया, लेकिन तभी समुद्र की गहराई से एक अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल उसी रोशनी ने लड़ाकू विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब धुआं और कोहरा धीरे धीरे साफ हुआ तो गॉडजिला फिर दिखाई दिया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और फिर वहां से चला गया। अब कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। एक जापानी लड़ाकू विमान एक रहस्यमयी द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। लैंडिंग से पहले पायलट ने विमान के पहिए बाहर निकाले। उसके साथ लगी बड़ी मिसाइल साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण विमान नहीं था। इस विमान को उड़ा रहा था एक युवा पायलट जिसका नाम था कोइची। जिस द्वीप पर वह पहुंचा था वहां जापान की मैकेनिक टीम का एक गुप्त बेस बना हुआ था। यहाँ युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए लड़ाकू विमानों की मरम्मत की जाती थी। कोइची भी अपना खराब विमान ठीक करवाने के लिए वहीं आया था। मैकेनिक टीम के कप्तान ताचिबाना ने उससे कहा कि उसके विमान की मरम्मत जल्द पूरी कर दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसने एक चेतावनी भी दी। उसने बताया कि रात के समय इस द्वीप पर गॉडजिला के आने की खबर मिली है, इसलिए सभी को बेहद सावधान रहना होगा। ये सुनकर कोइची के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद रात हो गई। अचानक पूरे द्वीप पर खतरे के सायरन गूंज उठे। इसका मतलब था कि कोई बेहद खतरनाक चीज वहां पहुंच चुकी थी। सायरन बजते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी ताचिबाना ने सर्चलाइट को समुद्र की तरफ घुमाने का आदेश दिया। जैसे ही रोशनी समुद्र पर पड़ी, सबकी नजर एक विशाल काय दैत्य पर जाकर टिक गई। वह गॉडजिला था। उसने सबसे पहले लाइट टावर को तोड़ दिया, फिर उसने बंकर पर हमला कर दिया। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद हर सैनिक हैरान रह गया। अब सभी सैनिक भागकर एक सुरंग में छिप गए। इसी दौरान ताचिबाना ने कोइची से कहा कि अगर वह अपने लड़ाकू विमान की गन चला दे तो शायद कुछ देर के लिए गॉडजिला को रोका जा सकता है। कोइची धीरे धीरे अपने विमान तक पहुंचा और कॉकपिट में बैठ गया। उसने गन का निशाना सीधे गॉडजिला पर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने उस विशाल दैत्य को अपनी आंखों के सामने देखा, डर ने उसे जकड़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। गॉडजिला बिल्कुल उसके